हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक की बढ़िया से परिभाषा हम लोग बैंड्स के आधार पर देखते हैं, जो हमारे 12th के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में और छोटी सी वीडियो में ही हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। कैसे कि हमारे पास पता है कि तीन तरह के टाइप के पदार्थ होते हैं। एक होता है अचालक और दूसरा होता है चालक मतलब कंडक्टर और तीसरा होता है अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। ठीक, तो हम लोग पहले से ही ये जानते हैं कि अचालक वे पदार्थ होते हैं, मतलब इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, लगभग लगभग ना ही होता है, जैसे लकड़ी हुई, प्लास्टिक हुई, ये सब। और चालक पदार्थ वे होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक और अचालक का आधा गुण रखते हैं। कहने का मतलब, अब हम लोग इसकी बड़ी और डीपली डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। आइए हम लोग सीखते हैं कि ये हमारे पास अर्धचालक, अचालक और जो है चालक पदार्थ, ये ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे हमको डिफाइन करके देते हैं, वो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। देखिए क्या है कि जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है, अचालक। जो अचालक पदार्थ होता है वो इंसुलेटर जो होता है, उसको अगर हम देखें तो हमारे पास तीन स्तर होते हैं। एक होता है संयोजी बैंड, दूसरा होता है चालन बैंड और तीसरा होता है निषिद्ध क्षेत्र, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा संयोजी बैंड मतलब वैलेंस बॉन्ड में ही, बैंड में ही पाए जाते हैं। अगर किसी तरह से यहां के इलेक्ट्रॉन हम कंडक्शन बैंड में लेकर चले जाएं तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगेगा, मतलब चालन से, नाम समझिए चालन बैंड, इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहां पर, और इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो ही करंट का फ्लो होगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि जैसे हमारे पास संयोजी बैंड है तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें खूब भरे होते हैं, ठीक, लेकिन यहां से यहां पर जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन क्या होता है कि ये क्या पदार्थ है, अचालक। अचालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो क्षेत्र होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच में जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वो इतना ज्यादा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में नहीं जा पाते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कह दिया जाए कि ये संयोजी बैंड जो है वो हमारे पास पाकिस्तान का कुछ एरिया है जहां पर खूब ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आकर हिंदुस्तान में अपना कुछ एक्टिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया निषिद्ध क्षेत्र है, जहां से जिसको पार करके यहां के कुछ आराधक तत्व एलिमेंट्स, आतंकवादी कह सकते हैं, यहां से इस बैंड में नहीं जा पाते। क्या होता है कि जब यहां से यहां पर नहीं जा पाएंगे, इस क्षेत्र को पार करके नहीं जा पाएंगे, चालन बैंड में नहीं पहुंचेंगे, तो यहां पर वो अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां नहीं जा पाएंगे तो वो चलेंगे नहीं, और चलेंगे नहीं तो करंट नहीं बहेगी। कहने का मतलब है कि संयोजी बैंड से चालन बैंड के बीच में से इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए प्रबल वैद्युत क्षेत्र, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। लगभग ये कितने चौड़ाई का होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कहने का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं जा पाते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये हमारी अचालक पदार्थ है। अचालक पदार्थ की सिंपल डेफिनेशन है कि संयोजी बैंड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब संयोजी बैंड और चालन बैंड को वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच का जो निषिद्ध क्षेत्र, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वो काफी चौड़ा होता है, जिससे कि यहां से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते और धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये आपको चालक, अचालक पदार्थ की परिभाषा क्लियर समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं चालक पदार्थ क्या होता है। चालक पदार्थ वे होते हैं जैसे हमारे पास संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में तो निषिद्ध क्षेत्र है ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ही नहीं, मतलब कि चालन बैंड और संयोजी बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर क्या होते हैं, ओवरलैप। एक दूसरे पर जब ओवरलैप्ड हैं तो इनके बीच में कोई रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे और आराम से चलते रहेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास धारा का प्रवाह बहुत आराम से होगा, बहते जाओ, आराम से करंट का फ्लो हो रहा है, बहुत मस्त इसमें करंट का फ्लो होता है। ये चालक पदार्थ है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो बिल्कुल भी नहीं होता, या होता भी है तो लगभग बहुत कम, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट अपने पास एक आता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, देखिए अर्धचालक, अब देखिए आधा चालक, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, जिसमें चालक के भी गुण हो और
अर्धचालक के अचालक के भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कहने का मतलब है कि इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो निषिद्ध क्षेत्र है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वो अचालकों से तो थोड़ा कम लेकिन चालकों से थोड़ा ज्यादा होता है। ये अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वो चालकों से थोड़ा ज्यादा लेकिन अचालकों से, इंसुलेटर से थोड़ा कम। इसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। कहने का मतलब यह है कि अगर कमरे के तापमान मतलब 0 केल्विन पर ये जो हमारा पदार्थ है अर्धचालक, वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? अचालक की तरह। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो हमारा किसकी भांति व्यवहार करेगा? चालक की तरह। तो अगर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अगर हमको पूछा जाए कि आप इस बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अचालक की परिभाषा बताइए, डिफाइन कीजिए, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि अचालक पदार्थ में संयोजी और चालन बैंड के बीच की दूरी निषिद्ध क्षेत्र काफी चौड़ा होता है और इसको संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए काफी प्रबल वैद्युत क्षेत्र की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम चालक पदार्थ की पूछे तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का निषिद्ध क्षेत्र नगण्य होता है, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होते हैं और आसानी से वो वहां पर चालन बैंड में चले जाते हैं और करंट, इलेक्ट्रॉन करंट का मतलब वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर जो है वो उनके बीच का जो निषिद्ध क्षेत्र है वो अचालकों से थोड़ा कम और चालकों से थोड़ा ज्यादा होता है। ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है निज अर्धचालक मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं, ये होता है निज अर्धचालक, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर वे होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। सबसे चर्चित एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हमारे पास है ये सबसे अच्छे निज अर्धचालक होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। अगर इन्हीं शुद्ध अर्धचालकों में हमने कुछ इंप्योरिटी मिला दी, कुछ गंदगी मिला दी, हमने बाहर से कुछ अपद्रव्य मिला दिया, तो वही हमारे पास क्या बन गए? बाह्य अर्धचालक। ठीक, तो देखिए जैसे हमारे पास शुद्ध अर्धचालक है, निज अर्धचालक है ना, इंट्रिंसिक अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर इसी में हमने कुछ इंप्योरिटी मिला दी, बाहर से कोई गंदगी मिला दी, तो क्या बन गया? बाह्य अर्धचालक। जैसे वही है, दूध में गाय ने हमको दूध दिया, गाय ने हमको दूध दिया, गाय ने हमको दूध दिया और वो है प्योर निज, उसमें हमने पानी मिला दिया, बन गया बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक क्या होता है? बाहर से मिली अपद्रव्य। ठीक ना। अब देखिए बाह्य अर्धचालक जो होते हैं एक्सट्रिंसिक, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। ठीक, एक एन टाइप नेगेटिव टाइप और दूसरा पी टाइप। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जर्मेनियम ले लीजिए, जर्मेनियम अगर हमारे पास है तो जर्मेनियम में अगर हम क्या मिला दें, कोई भी अपद्रव्य मिला दें, ऐसी कोई भी इंप्योरिटी मिला दें जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 5। जैसे मान लीजिए हमने फास्फोरस मिला दिया जिसकी वैलेंसी क्या है? 5। तो इसके चारों ओर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे और जर्मेनियम के पास ऐसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए जैसे हमने जर्मेनियम में एक हमने इंप्योरिटी मिलाई जिसकी वैलेंसी 5 है, मतलब फास्फोरस। तो क्या हुआ? वो फास्फोरस जैसे ही जर्मेनियम में घुसा वैसे ही फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन जो है जर्मेनियम के, उसमें से 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के अगल बगल उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन फास्फोरस में तो 5 था ना, 5 में से 4 ने तो वैलेंस बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बच गया। और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव कैरेक्टर का होता है, इसका मतलब कि इसमें निगेटिव वाली चीजें, देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है वो निगेटिव टाइप मतलब एन टाइप अर्धचालक होगा। लेकिन अगर इसी जर्मेनियम में हमने क्या किया कि अगर हमने कोई ऐसा इंप्योरिटी मिला दी जिसकी वैलेंसी क्या है? 3, जैसे एल्यूमिनियम, हमने एल्यूमिनियम मिला दिया जिसकी वैलेंसी कितनी है? 3, वो जिसकी संयोजकता कितनी है? वैलेंसी 3, 1 2 और 3। तो जर्मेनियम तो 4 इसके अगल बगल है ही ना, देखिए हम जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना देते हैं। तो जैसे ही जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने बना दिए हैं तो क्या होगा कि एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो हमारे अगल बगल के 3 जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेंगे, लेकिन जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर कोई है ही नहीं जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। यहां क्या था कि 5 संयोजकता थी, उसमें से 4 ने जर्मेनियम के अगल बगल चारों से बैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन इस 5 में से एक इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला रह गया जिसका कोई साथी नहीं था, कोई वैलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना ही नहीं पाया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे, इसका मतलब वो निगेटिव टाइप था। यहां पर एल्युमिनियम की 3 संयोजकता है, उसमें से 3 लोगों ने अगल बगल जर्मेनियम में उपस्थित 3
इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन किसी से सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। इसे हम लोग कहते हैं होल, मतलब कोटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ना मतलब ये पॉजिटिव होना, इसलिए ये पी टाइप अर्धचालक हो गया। कहने का मतलब अगर हम अर्धचालक हमारे पास है, बाह्य अर्धचालक अगर है, तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अगर एन टाइप में हम 5 संयोजकता मिला दें तो 5 संयोजकता अपने अगल बगल जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बना लेगा, लेकिन 5 है इसके पास, तो एक तो एक्स्ट्रा बचेगा ना, जो किसी से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये निगेटिव टाइप। और अगर हम उसी जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला मिला दें तो उसके 3 संयोजकता में से 3 इलेक्ट्रॉन अगल बगल जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेगा, लेकिन जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन किसी भी मतलब उसको बनाने के लिए, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए वहां जगह खाली पड़ गई, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। इलेक्ट्रॉन कम पड़ना मतलब वो पॉजिटिव होना, ये पी टाइप। इसलिए हमारे पास अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों के बारे में और आगे पढ़ेंगे, जिसमें पीएन संधि, पीएन जंक्शन, इसके बारे में पढ़ाई की जाएगी। आप हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही देखते रहिए। हम आपको इसके आगे का टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में आपको जरूर बताएंगे, जिसमें पीएन संधि के बारे में पढ़ा जाएगा। वीडियो पर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप अपने समस्याओं को जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको अगली वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स।